ये क्या होता है, ट्रायंगल हो गया। ठीक, ट्रायंगल में देखो क्या हो गया कि ये तुम्हारा वर्टेक्स हुआ, एक ये वर्टेक्स हुआ, एक ये वर्टेक्स हुआ। वर्टेक्स किसको कहते हैं? तो दो साइड जिस पॉइंट पे आकर इंटरसेक्ट करता है, दो साइड जिस पॉइंट पे आकर क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, इंटरसेक्ट करता है, मिलता है, उसी को क्या कहेंगे, वर्टेक्स। या हिंदी में उसको क्या कहते हैं, शीर्ष। हिंदी में शीर्ष, इंग्लिश में तो क्या करता है, वर्टेक्स। तो देखो एक ये है लाइन और एक ये है, ये दोनों आपके कहाँ मिला, इस पॉइंट पे। मान लो इसको मान लेते हैं पॉइंट ए, इस पॉइंट को मान लेते हैं बी, इस पॉइंट को मान लेते हैं सी। ठीक है ना? तो देखो लाइन बी और लाइन ए सी पॉइंट पे आके मिल रहा है ना, सी पॉइंट पे आके मिल रहा है, तो ये हमारा सी हो गया क्या, वर्टेक्स। ठीक है, उसी प्रकार से ये और ये लाइन यहाँ मिला वर्टेक्स ए पर, ये और ये लाइन यहाँ मिला वर्टेक्स बी पे। ठीक है, इसमें बताया था क्या कि ये रहेगा 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री साइन ये रहेगा, है ना। 90 डिग्री के जस्ट सामने, 90 डिग्री के जस्ट सामने जो कि साइड रहेगा, उस साइड को बोलेंगे क्या, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस बोलते हैं। ठीक है ना। और देखो बोले थे क्या कि जिस एंगल के, देखो एक एंगल हो गया ए, एक एंगल हो गया सी, एक एंगल हो गया बी, जिसमें बी एंगल क्या है, 90 डिग्री। हाँ, देखो जिस एंगल के बारे में करना, जैसे एंगल यहाँ बी का जिक्र कर रहे हैं, एंगल बी, तो यहाँ सोचेंगे क्या, कोई आदमी यहाँ पे खड़ा है। ठीक है ना, कोई एंगल यहाँ पर, आदमी यहाँ पर खड़ा हुआ है, तो ये जो आदमी जिस साइड पे खड़ा रहेगा ना, वो साइड नहीं हो जाएगा उसका बेस। जिस साइड पे वो खड़ा रहेगा वो हो जाएगा बेस। उसका जो सामने जो रहेगा ना, वो उसका रहेगा क्या, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। ठीक है, ये हो गया एंगल बी के लिए। ठीक है, अब आते हैं एंगल ए के लिए। मान लेते हैं एंगल ए, एंगल ए यहाँ पर है, तो यहाँ पर कोई आदमी इस प्रकार से खड़ा रहेगा। अब हवा में तो खड़ा नहीं रह सकता है, उसको चाहिए क्या, बेस चाहिए। उस कंडीशन में एंगल ए के लिए क्या सोचेंगे, कोई आदमी खड़ा है तो जिस पे खड़ा रहेगा वो बेस हो जाएगा। तो एंगल ए के लिए ये क्या हो गया, ए बी बेस, साइड ए बी बेस हो गया। और उसके जो सामने जो की साइड है एंगल, साइड बी सी, वो हो जाएगा परपेंडिकुलर, वो परपेंडिकुलर। और 90 के जस्ट सामने हमेशा हाइपोटेनस फिक्स रहेगा। हाइपोटेनस हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। चेंज कौन होता है, परपेंडिकुलर और बेस ही चेंज होता है। एंगल बी के लिए ये बेस रहेगा, लेकिन एंगल ए के लिए ये बेस रहेगा। ठीक है, एंगल सी के लिए देखते हैं, तो सी के लिए मान लो सी है ये, तो यहीं पर कोई आदमी खड़ा रहेगा, यहाँ पे खड़ा है, तो खड़ा किस पे रहेगा, बेस पे। तो एंगल सी के लिए भी ये बेस रहेगा, है ना, और एंगल बी के लिए भी ये बेस रहेगा। इसके सामने एंगल बी के लिए ये देखो आदमी खड़ा है, हो गया परपेंडिकुलर। एंगल सी के लिए भी इसके सामने ये बिल्डिंग टाइप का, उसका क्या परपेंडिकुलर। सिर्फ चेंज कौन हुआ, एंगल ए के लिए। एंगल ए के लिए सामने वाला बेस, और जिसपे ये सॉरी परपेंडिकुलर, और जिसपे ये खड़ा है वो बेस होता है। ठीक है, समझ गए। ये ट्रायंगल है, ठीक है, जिसमें कि एक निकल गया हाइपोटेनस, एक परपेंडिकुलर, एक बेस आ गया। ठीक है, इसको ए बी सी पॉइंट मान ली। ठीक है, अब देखो इन तीनों में से कौन कौन तीन हो गया, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस। इन तीनों में से सबसे बड़ी साइड जो होगी वो हमेशा हाइपोटेनस होगी। क्या होगी, हाइपोटेनस होगी। जैसे कोई साइड दे देगा, साइड दे दिया 3, साइड दे दिया 5, साइड दे दिया 4, इसमें पहचानना होगा कि हाइपोटेनियस कौन सा होगा। इसमें हाइपोटेनियस कौन हो जाएगा, सबसे बड़ी साइड। सबसे बड़ी साइड कौन दिख रहा है, 5, इसमें से 5 क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। बाकी बचा क्या, 3 और 4, 3 4। 3 मेरा परपेंडिकुलर हो सकता है, बेस भी हो सकता है। 4 मेरा परपेंडिकुलर और बेस दोनों हो सकता है। ठीक है ना, तो 3 और 4 में से बेस और परपेंडिकुलर दोनों में से कोई हो सकता है, लेकिन फिक्स कौन रहेगा हमेशा, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस फिक्स रहेगा। ठीक है, और इसका फार्मूला निकालने के लिए क्या करते हैं, हाइपोटेनस अगर स्क्वायर करेंगे ना, वो बराबर होगा परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के। ठीक है ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर और बेस दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, ये हाइपोटेनस का स्क्वायर वही लिख दिए,
इस परपेंडिकुलर को स्क्वायर को इस साइड ले आते हैं, इक्वल के दूसरे साइड ले आते हैं। जब देखो कोई चीज इक्वल के दूसरे साइड जाता है तो उसका साइन जो होता है वो चेंज हो जाता है, प्लस माइनस में बदल जाएगा, माइनस प्लस में बदल जाता है। तो परपेंडिकुलर इस साइड आएगा तो वो क्या जाएगा, प्लस से माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होगी, ठीक है, माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होगा और इक्वल टू साइड क्या बच गया, बेस का स्क्वायर। अब क्या करते हैं इस बार कि हाइपोटेनस का स्क्वायर रहा, इस बार परपेंडिकुलर को इधर ना ला करके बेस ले आते इस साइड, ठीक है। जब बेस आएगा तो बेस क्या होगा, प्लस से माइनस और इक्वल टू साइड क्या बचेगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। हम क्या करते हैं कि इसको रूट लगाते हैं, बोथ साइड क्या करते हैं, रूट लगा देते हैं, ठीक है। इसका देखो क्या होगा, देखो इसमें देखो अंडर रूट करेंगे जब तो स्क्वायर वाला क्या होता है, स्क्वायर वाला बाहर निकल जाए, हाँ स्क्वायर वाला बाहर आएगा रूट के, तो ये बाहर आ गया हाइपोटेनस, लेकिन ये जो रूट में है ये रूट में ही ना जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्यों रूट में जाएगा, क्योंकि जब तक अंदर में अगर प्लस माइनस रहेगा जब तक उसको सॉल्व नहीं करेंगे, सॉल्व करके एक नहीं बनाएंगे तब तक उसको रूट से बाहर नहीं निकाल सकते। ये सिंगल में था तो ये बाहर आ गया, लेकिन ये सिंगल नहीं था तो ये बाहर नहीं आता, ठीक है ना। उसी प्रकार से इसमें देखो ये बेस है सिंगल, तो ये क्या हो गया, बाहर आ गया, बेस बच गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या रहेगा, रूट में रह जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार से परपेंडिकुलर सिंगल में है तो परपेंडिकुलर हो जाएगा रूट से निकलकर, और ये क्या रह जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो यही मेरा फॉर्मूला 3 बन गया जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा, इसी पर से सवाल रहेगा। इसको याद करने के लिए देखो क्या करेगा, देखो हाइपोटेनस जो होता है सभी साइड में से सबसे बड़ा होता है, इस वजह से क्या समझेंगे कि हाइपोटेनस जब निकालना होगा ना तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर दोनों को सम कर देंगे, दोनों को सम कर देंगे और रूट रहेगा, बाकी सारा नियम वही रहेगा। सिर्फ देखो बेस है यहाँ परपेंडिकुलर है तो हाइपोटेनस सबसे बड़ा होता है, उसमें माइनस करेंगे ना कि जोड़ेंगे, माइनस करेंगे ना कि जोड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, परपेंडिकुलर निकालना हो या बेस निकालना, परपेंडिकुलर निकालना हो या बेस निकालना, तो परपेंडिकुलर निकालना हो या बेस निकालना, उसमें क्या करेंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर में माइनस करेंगे। परपेंडिकुलर निकालना होगा तो हाइपोटेनस में बेस का स्क्वायर माइनस करेंगे, बेस निकालना होगा तो हाइपोटेनस के स्क्वायर में परपेंडिकुलर का स्क्वायर माइनस करेंगे, ठीक है ना। इस फॉर्मूला से हम लोग का सवाल बनेगा। जैसे यहाँ दे देगा सवाल 3, 4 और यहाँ पे दे देगा x, ठीक है ना, x दे दिया तो यहाँ पूछेगा कि ये जो x है, x मेरा क्या है, तो x मेरा है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, तो पूछेगा x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू क्या होगा, x, ठीक है ना। देखो हाइपोटेनियस पूछा है तो ये देखो परपेंडिकुलर हो सकता है, बेस हो सकता है, उसी प्रकार से ये भी परपेंडिकुलर बेस हो सकता है, तो दोनों में से कुछ मान लेंगे, परपेंडिकुलर इसको मान लेंगे इसको बेस, या इसको बेस मान लेंगे इसको परपेंडिकुलर मान लेंगे, ठीक है ना। अब देखो हाइपोटेनियस निकालेंगे तो सबसे पहले क्या ध्यान रखेंगे, फार्मूला, फार्मूला क्या होगा, हाइपोटेनियस पूछा तो ये रहा हाइपोटेनियस, अगर बेस निकालना होता है तो इससे निकाल लेते हैं, परपेंडिकुलर निकालना तो इससे निकाल लेते हैं। हाइपोटेनस पूछा है तो हाइपोटेनस बराबर क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी भुजा होती है तो हम क्या रखेंगे कि दोनों को ऐड करेंगे स्क्वायर करके, परपेंडिकुलर का और बेस का स्क्वायर करके ऐड करेंगे। तो परपेंडिकुलर में दिया हुआ है 3 तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, बेस में दिया हुआ है 4 तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। हाइपोटेनस बराबर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये हो गया। और 9 प्लस 16 कितना होगा 25, और 25 का अंडर रूट 25 5, इसमें से मेरा हाइपोटेनस का निकल गया ना, समझ गए। कुछ फॉर्मूला है जिसको याद रखना होगा, कुछ टेंजेंट होगा, ठीक है ना, टेंजेंट
टेंजेंट कोण कौन सा होगा? तो साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक और सेक। ये ना 6 टेंजेंट रहेगा, ठीक है। 6 टेंजेंट है, जिनमें से साइन, ठीक है, साइन अगर मान लेते हैं हम एक्स या साइन थीटा मान लेते हैं, ज्यादा यूज किया तो थीटा ही, तो साइन थीटा मानेंगे, ठीक है ना। तो साइन थीटा का हो जाएगा क्या? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस होगा। कॉस, कॉस का हो जाएगा तुम्हारा बेस बाय हाइपोटेन्यूस, बेस बाय हाइपोटेन्यूस। और तुम्हारा टेन हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, समझिए। कॉट हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर। कॉसेक हो जाएगा हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, ठीक। सेक हो जाएगा हाइपोटेनस बाय बेस, अरे यहाँ चालू किया तुमने, हाइपोटेनस बाय बेस हो जाएगा, ठीक है। तो को याद रखना बहुत आसान है, इसमें से तुमको सिर्फ 3 याद रखना होगा, बाकी 6 तुमको आसानी से याद हो जाएगा। 3 कौन कौन से याद रखेगा? तो ये 3 याद रखेगा, ये 3 ऑलरेडी याद हो जाएगा, ठीक है। कितना याद रखना है? 3 को सिर्फ। साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन को, साइन का होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस में भी होता है बेस बाय हाइपोटेनस, टेन का होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। टेन में हाइपोटेनस नहीं आएगा, टेन में हाइपोटेनस नहीं आएगा, साइन कॉस में ही हाइपोटेनस आएगा, कहां? तो नीचे, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। साइन में ऊपर में परपेंडिकुलर, कॉस के ऊपर में बेस। हाँ यही चीज देखो, ऊपर वाला परपेंडिकुलर यहाँ और नीचे वाला बेस यहाँ आ गया, तो टेन में क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। साइन का जस्ट उल्टा कर देना, साइन का जस्ट उल्टा कर देना कॉसेक को, साइन का जस्ट उल्टा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो इसका हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। कॉस का जस्ट उल्टा कर देना सेक का, कॉस का क्या है? बेस बाय हाइपोटेनस, तो सेक का उल्टा, सेक उल्टा करेंगे क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस बाय बेस। टेन का उल्टा हो जाएगा कॉट, टेन का होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो कॉट का क्या हो जाएगा? बेस बाय परपेंडिकुलर, समझ गया। इसका ट्रिक देखो, ट्रिक से भी आप कर सकते हो। इसका ट्रिक क्या रहेगा? इस प्रकार से लिख लो, साइन कॉस टेन, ठीक। कॉसेक, सेक, कॉट, तो इसको कैसे याद रखेंगे? देखो, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस हाइपोटेनस बेस, इसको कैसे याद रखेगा? पंडित बिरजू प्रसाद, पंडित बिरजू प्रसाद हरि हरि बोल, पंडित बिरजू प्रसाद हरि हरि बोल। साइन का होगा तो क्या? P बाय एच, कॉस का हो जाएगा B बाय एच, टेन का हो जाएगा P बाय बी। नीचे से जाएंगे कॉसेक, तो नीचे से ऊपर चलेंगे, कॉसेक H बाय P, सेक H बाय B, कॉट B बाय P, ठीक है। तो साइन का क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस का बेस बाय हाइपोटेनस, टेन का परपेंडिकुलर बाय बेस। उसी प्रकार से कॉसेक का क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, सेक का हो जाएगा हाइपोटेनस बाय बेस, कॉट हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय, सॉरी, बेस बाय परपेंडिकुलर, है ना।
तो यही ट्रिक क्या होगा, पंडित बिरजू प्रसाद हरी हरी। अगर ऐसे याद होता है तो सही है, नहीं याद होता है तो ये ट्रिक से याद करने की कोशिश करना, ठीक है। ऐसे नॉर्मली याद कर लेना तो सही रहेगा। ट्रिक कुछ टाइम के लिए अच्छा लगता है, बाद में फिर वो क्या होता है, भूल जाता है, ठीक है। पहले ट्रिक से याद कर लेना, फिर बाद में उसको बढ़िया से याद कर लेना। ये याद रहेगा जितना तुमको फॉर्मूला बताएंगे ना, तो इसी ट्रिक पे ही तुमको बताएंगे फॉर्मूला सारा। इस ट्रिक पे ही तुमको सारा फॉर्मूला याद हो जाएगा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये सारा जो रहेगा। साइन थीटा बराबर 1 बाय कॉस थीटा, ये सब जो रहेगा सब इसी पर याद होगा। तो इसको एकदम 100% रखना है, ठीक है। ट्रिक से याद करो या कैसे भी याद करो, लेकिन इसको याद करना है। यानी यहाँ किसी भी तरह से इसको याद करना है तो करना है, समझा।